सोशल मीडिया चलाया हूँ, घूमा हूँ, बंजी जंपिंग किया हूँ, सब किया हूँ, सब मजे करते करते पास हुआ। बस मेहनत करो बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम तो चलाना ही छोड़ दिया हूँ मैं। ये खुशी आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो, ये खुशी है। परीक्षा के समय क्या क्या कुछ तैयारी करते थे आप, किस तरह से प्रिपरेशन? 2 साल मैम ने बोला आँख बंद नहीं किया। हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक वाले एक विद्यार्थी हैं, सारी चीज़ें इनसे ही पूछते हैं। सर के बोलने पे मैंने ब्लाइंडली ज्वाइन कर लिया सीए में और आज कंप्लीट हो गया फाइनली। भी तो उन्होंने एक समय पे मुझे बोल दिया कि तुम इंग्लिश में ही बात करोगे मुझसे, तभी हम तुमसे बात। बात चलती है कि इंस्टीट्यूट ऐसा है कि ये सिर्फ इवेंट कराता है, पर आप परचम लहरा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या फिर आप आगे कॉमर्स लेकर पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके जहन में एक इंस्टीट्यूट का नाम आता होगा, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट। कॉमर्स का गुरु माना जाता है इन्हें, और इस वक्त मैं उन्हीं के इंस्टीट्यूट के पास मौजूद हूँ। और आप ये जो बच्चों को देख रहे हैं सेलिब्रेट करते हुए, मैं आपको बता दूँ ये बच्चे सीएमए में इनका रिजल्ट आया है, कल सीएमए का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें ये सारे बच्चे पास हो चुके हैं। सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल में ये बच्चे सब क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे साथ संतोष सर भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, आपके बच्चे सीएमए फाइनल और इंटर में क्वालिफाई हुए हैं। सीएमए में जो रिजल्ट आया है, बच्चों ने जबरदस्त रिजल्ट दिया है। भिलाई नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, भिलाई का सेंटर इस समय अहमदाबाद, पुणे सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है, और उसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट दिया है। इसने इंडिया रैंक लगाया, इस बच्चे ने भारतवर्ष में 49th रैंक लगाया। चैतन्य, इसने सीएमए इंटर बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर किया है। लगभग 11 से 12 बच्चे सीएमए कंप्लीट हुए हैं। बच्चों को कैसे तैयारी के समय बच्चों से आप लोग का कैसा संपर्क रहता था, किस तरह से तैयारी हुई है? निश्चित तौर से बच्चों के साथ में हम लोग कनेक्ट रहते हैं, उनको मोबाइल से कितना डिस्टेंस बनाना है, कैसे अपनी पढ़ाई कर रही है, किस तरीके से बेहतर अपनी चीजों को करना है, निरंतर मार्गदर्शन दिया जाता है। हर साल आप सीएमए में परचम लहरा रहे हैं, पर बात चलती है कि इंस्टीट्यूट ऐसा है कि ये सिर्फ इवेंट कराता है, पर आप परचम लहरा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब कभी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसकी आवाज दूर तक जाएगी, और विरोधी लोगों का काम होता है दूसरे की बुराई करना। ये इवेंट नहीं है, ये कुछ अच्छा करोगे तो खुशियां मनाओगे, अगर आप कुछ अच्छा करोगे नहीं तो खुशियां क्यों मनाओगे? तो हमारे यहाँ इतना ज्यादा अच्छा करते हैं कॉमर्स के बच्चे कि खुशियां मनाने का उनके पास बहुत वक्त होता है, और जो इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कर पाता है वो परेशान रहता है। आपके बीच में कितनी खुशी है, हर साल आप परचम लहरा रहे हैं, और इस बार भी आपके ये खुशी आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो, ये खुशी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर ने बताया कि हम हर साल सीएमए परचम लहराते हैं और आगे भी लहराते रहेंगे। बाकी और भी बच्चों से हम बातचीत करेंगे जो बच्चे सीएमए में फाइनल। आपका नाम? मुकेश आपने सीएमए इंटर की फाइनल पास की? इंटर ग्रुप 1। अच्छा, ग्रुप 1। कैसा एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम के समय? बस मेहनत करो बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम तो चलाना ही छोड़ दिया हूँ मैं, व्हाट्सएप भी चलाता हूँ बस ग्रुप का मैसेज चेक करने के लिए। बाकी पढ़ो, हो जाओगे पास, इजी है सब चीज़, करोगे। कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएमए? हाँ, कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएमए? मैं अभी 6 महीना पहले प्रिपरेशन चालू किया, और ये मैं दिसंबर अटेम्प्ट दिया था और पास हो गया। ऐसा? संतोष राय सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? संतोष राय सर तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं, अच्छा गाइडेंस करते हैं। मैं बोलूँगा बेस्ट कोचिंग है यहाँ छत्तीसगढ़ का, जो करना है सर बहुत अच्छे से करवाते हैं। ठीक है, हम और भी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएं। नागेश कुटे। आपने भी सीएमए पास किया है? इंटर? जी, फाइनल सीएमए बन चुका हूँ। अच्छा, आप सीएमए बन चुके हैं? जी। तो आप अकाउंटेंट बन गए? हाँ। अकाउंटेंट आप बन गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम के? एग्जाम के समय क्या एक्सपीरियंस है, कैसी तैयारी हुई? मैं तो दिन रात पढ़ता था भैया, और प्रॉपर टाइमिंग था, शेड्यूल था मेरा, प्रॉपर प्लान के हिसाब से चला, उस बेसिस पे मेरा क्लियर हुआ है अभी। सर की तरफ से आप लोगों को कैसा सपोर्ट रहता था? प्रॉपर सर की तरफ से प्रॉपर रेगुलर जो टेस्ट होते थे वो सब, और सर का क्वालिटी ऑफ स्टडीज ये सब की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बेस्ट है, यानी कि ये मेरे लाइफ के सबसे बड़े गुरु वही हैं अभी तक के जितने भी मिले। तो हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
आप देख सकते हैं बच्चों के बीच कितनी खुशी है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, इतना एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा। नेता लोग एंजॉयमेंट करते हैं अपना रिजल्ट घोषित होने के बाद, आप लोग भी इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? परीक्षा के समय क्या क्या कुछ तैयारी करते थे आप? किस तरह से प्रिपरेशन हो? 2 साल मैम ने बोला आँख बंद नहीं किया जी, हाँ, जो मैटू मैम आए सर ने बोल दिया वही आँख बंद नहीं किया और पास हो गए। ऐसा कितनी मेहनत किया आपने? सोशल मीडिया ये सब सारी चीजें अभी आजकल बहुत ज्यादा लोग इसमें बिजी रहते हैं बच्चे। नहीं, मैं वो चलाता था, चलाते हुए भी आप सोशल मीडिया चलाया हूँ, घूमा हूँ, बंजी जंपिंग किया हूँ, सब किया हूँ, सब मजे करते करते पास हुआ। क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सब कुछ करते हुए पास हो गए। किस तरह से पढ़ते थे? कितना घंटा पढ़ते थे? 5 घंटा नॉर्मली। 5 घंटा पढ़ते थे। Very good। हाँ। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर के लिए जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। कैसा? हमारे साथ और भी स्टूडेंट है। आपने सीएमए फाइनल किया है, जी। रिजल्ट आपका आया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, रह के से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि सीएमए बन गए फाइनली। इतना सालों से इंतज़ार किए, इतनी मेहनत किए और टीचर्स लोग का साथ रहा, पेरेंट्स का भी साथ रहा। अप्स एंड डाउन्स आए, कई बार सक्सेस फेलियर, पर सब देख के आखिरी में अचीवमेंट हो ही गया। तो बहुत कितने समय से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे सीएमए की? मेरा 4.5 ईयर हो गया है। हाँ, और क्योंकि मेरा अटेम्प्ट भी लगे थे इसलिए, बट आई एम सो हैप्पी। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ पढ़ाई के समय? क्या आप लोग के बीच में ऐसा संपर्क रहता था? क्योंकि इस समय ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया में काफ़ी वक्त देते हैं, तो इस सब सारी कंडीशन के बीच में आपने इतना सीएमए जैसे एग्ज़ाम काफ़ी टफ है अगर कॉमर्स के फील्ड में देखा जाए तो जी। उसके लिए क्या कहना चाहिए? जी, टफ तो है, बट सर लोग का साथ रहा, गाइडेंस मिलती रहती थी, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होती रहती थी और अगर कहीं भटकते भी थे तो कभी प्यार से कभी डांट के बताते थे कि कहाँ गलती कर रहे हैं। तो उनके गाइडेंस से सफल हुआ आज ये जर्नी हमारा। तो सर के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए कुछ बोल दीजिए। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब इंस्टीट्यूट हम लोग ट्यूशन खोजते हैं तो इधर खोजते इधर देखते हैं, बट मैं यहाँ पे आई और मैंने ज़्यादा खोज भी नहीं की और मैंने आते साथ ही एनरोल कर लिया और अभी तक मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। तो ये मेरी किस्मत है कि मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट और इतने अच्छे फैकल्टीज़ मिले। ये बेस्ट है छत्तीसगढ़ का, क्या इन पूरे इंडिया का। ओके, हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम संचिता भट्टाचार्य जी है। जी जी, हाँ। कैसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत रिजल्ट आया, अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? अभी एकदम। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, नाच रहे थे एकदम, बताइए अपना एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है कभी। हमारे लिए जो सर करते हैं, टीचर्स लोग करते हैं, वो बहुत एकदम दिल से जुड़ जाते हैं हम इंस्टीट्यूट के साथ। ऐसा शुरू से था क्या माइंड के हमको सीएमए ही करना है, ऐसा कुछ ये था? सब मुझे सर ने गाइड किया है। अच्छा, सर के बोलने पे मैंने ब्लाइंडली ज्वाइन कर लिया सीएमए और आज कंप्लीट हो गया फाइनली। तो मतलब प्रिपरेशन कैसा कैसा रहा? बहुत- जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 18 घंटा पढ़ना होता है, ये सब सारी चीज़ें, और एक तरफ दुनिया को छोड़ देना होता है, क्या वैसा कुछ स्ट्रेटेजी रहा आपका भी? दोनों का मिक्स था। अच्छा, जब टीचर्स के साथ पढ़ते थे तो वो पढ़ाई कम, मस्ती ज़्यादा रहती थी। फिर घर पे भी अपन उतना ही फोकस से रिवीजन करने से एकदम अच्छे से हो गया। तो सर के लिए क्या कहना चाहिए? सर के लिए तो जितना बोलूँ उतना कम है। मेरे फादर भी सर से पढ़े हुए हैं, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है काइंड ऑफ। सेकंड पीढ़ी ठीक है। और आप लोग में? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम नीलेंद्री पटेल है। जी। मेरा भी कल रिज़ल्ट आया, तो क्लियर हुआ। मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत मतलब बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्टिंग से फाउंडेशन से लेकर पूरा फाइनल यहीं कंप्लीट किया और पूरा लास्ट तक मेरे साथ रहे। मतलब जितने भी अप्स डाउन आए उस सब में सब सर मैम सब ने साथ दिया। करीब कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप यहाँ पर? सर 4 साल। 4 साल हो गए। तो मतलब ऐसा कुछ था क्या कि मतलब जब आप 11th क्लास पहुँचे होंगे कि मेरे को कॉमर्स लेना, और कॉमर्स लेने के बाद मेरे को सीएमए ही करना है, हाँ। ऐसा शुरू से प्लानिंग था कि ये नहीं, चीज़ कहीं से 12th में, हाँ 12th में सर मैम लोग आए थे जी। और इन्होंने गाइड किया, सीएमए के बारे में बताए, फिर उसके बाद ज्वाइन किए इंस्टीट्यूट। आप लोग अकाउंटेंट के तौर पे अब आ गए हाँ, हैं, yes, तो sir. कैसा लग रहा है? सर ये कंप्लीट हुआ सीएमए, नाम जो प्रीफिक्स लगा उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जल्दी कंप्लीट हुआ उसके लिए। आप बताएंगे अपना नाम? दिस इज यामिनी साहू। आई मीन CMA यामिनी साहू एंड दिस जर्नी इज रियली, बोला जाए तो एक एडवेंचरस जर्नी हो गई, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आए एंड स्पेशली जब आप कभी भी होता है कि डाउन्स आते हैं तो आपको सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, इवन टीचर्स। तो यहाँ पे टीचर्स ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली राय सर ने भी, प्रवीण सर, मिठू मैम एंड ऑल the PCTMs आर। दिस इज़ अ ग्रेट टीम एक्चुअली। एंड जब
स्टार्ट किए थे 11th में थे, तो इस टाइम पे सीएमए मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली उस टाइम पे तो, बट जब 12th में थे तो हम लोग के यहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें फिर सीएमए के बारे में पता चला, तो फिर वहाँ से ही हमने ज्वाइन किया था 2019 से ही। तो अभी तक की जर्नी अब आज कंप्लीट हुई है। सो जब से रिजल्ट आया है तब से तो लग ही नहीं रहा है कि अपन यहीं पे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्पेशली आसपास के लोग तो हमसे ज़्यादा खुश हैं, ऐसा लग ही रहा है सबका देख के ही। तो इट वॉज रियली अ एडवेंचरस जर्नी है। मेरा नाम अरविंद कुमार त्रिपाठी है। मैं जैसे एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो 12th पढ़ रहे होते हैं उसके बाद वो सीएमए का गाइडेंस सर लोग से मिल जाता है, उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं इंटर फाउंडेशन फाइनल तक। बट मेरा सिनेरियो उल्टा था। मैं बाहर से पढ़ के आया था, इंटर मैंने बाहर से किया था बट वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ आने के बाद जब आप कहीं बाहर से आते हो और कहीं ऐसी जगह आते हो तो आपको डिफरेंस पता लगता है कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो शुरू से यहाँ पढ़ रहे हैं उनको तो वो चीज़ें मिल ही रही होती बेनिफिट, बट वो जो अलग सा डिफरेंस रहता है वो आपको यहाँ पे फील होता है। तो स्टडी के अलावा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो स्टडी के अलावा यहाँ आपको पीआई की तैयारी कराई जाती है, जीडी का तैयारी कराई जाती है। उसके अलावा राय सर और उनकी टीम के द्वारा बहुत सारे सेमिनार्स कराए जाते हैं जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी क्लासेस बाहर अवेलेबल होती है पेन ड्राइव्स में, जिसको देख के आप आराम से पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी क्वालिटी 19-20 उससे अधिक ही होगी, बट वहाँ पे आपको पर्सनल ग्रोथ नहीं मिलेगी। आप घर में बैठ के, कमरे में बैठ के आप पढ़ लेंगे, सीएमए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, बट उसके बाद जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है वो यहाँ शुरू से ही होनी चालू हो जाती है। जी, आप जो बात करेंगे, आपका बात करने का तरीका, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मिट्टू मैम से थोड़ा हम लोग का ज़्यादा लगाव है, वो उस तरीके से रखती भी। तो उन्होंने एक समय पे मुझे बोल दिया कि तुम इंग्लिश में ही बात करोगे मुझसे, तभी हम तुमसे बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, हमारे एक और सीनियर है जो बन चुके हैं संदीप, उनके साथ भी सेम सिनेरियो था। तो वो जो अपनापन है कि आपको सीखना है, वो सिखाने के लिए जो एफ़र्ट्स यहाँ से डाले जाते हैं टीचर्स की तरफ से, वो अनमैचेबल है किसी भी पेन ड्राइव क्लासेस से, किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ। बाकी एक तरह से मानवीय शिक्षा जो है वो यहाँ पर मिलती है, बेशक, है ना। माध्यमिक शिक्षा के साथ आपको मानवीय शिक्षा भी यहाँ पर सिखाई जाती है शुरुआत से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 11th पहुँचा है और कॉमर्स लेके पढ़ाई अपना स्टार्ट कर रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो अगर वो चाह रहा है कि मुझे सीएमए करना है जी, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि सीएमए क्या होता है, और वो अगर 11th में बच्चा कॉमर्स लेके पढ़ना शुरुआत कर रहा है तो सीएमए के लिए क्या क्या सोचे और कैसा कैसा प्रिपरेशन करें। देखिए, अगर आप 11th में हैं फ़िलहाल तो बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप इतनी जल्दी अपने करियर को लेकर इतने फोकस्ड हैं, क्योंकि और सीएमए जैसा करियर, क्योंकि सीए, सीएमए और सीएस, मुझे जहाँ तक नॉलेज है सिर्फ 5 ही ऐसे करियर हैं जिसमें आपको प्रीफिक्स मिलता है, सीए, सीएमए, सीएस, या कोई आप डॉक्टरेट करते हैं या एलएलबी। प्रीफिक्स मतलब आपके नाम के आगे आपको एक वर्ड लगाने मिल जाता है, या आप डॉक्टर होंगे, या आप सीए होंगे, सीएमए होंगे, सीएस होंगे, एलएलबी होंगे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उसमें से एक सीएमए है। तो अगर वर्ल्ड में 5 ही ऐसे कोर्स है तो उसमें से एक सीएमए, जो कि आपके होम टाउन में अगर आप यहाँ रह रहे हैं और यहीं पे मिल जा रहा है, तो उससे बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीएमए के लिए डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट से बढ़िया इंस्टीट्यूट मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं बाहर भी पढ़ चुका हूँ, तो मैं उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। ओके हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक वाले एक विद्यार्थी हैं, सारी चीज़ें इनसे ही पूछते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम चैतन है। अभी सीएमए इंटर 2023 में ऑल इंडिया रैंक 49 आया मेरा। क्या सा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था एक्सपीरियंस, ऐसा तो कुछ। पढ़ाई के दौरान क्या क्या चीज़ें अपनी स्टडी से अपनाई? स्टडी वही, मैं क्लास आता था सुबह 7 से 1 ग्रुप 1 चलती थी, और शाम को 2 से या 3 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक ग्रुप 2। तो क्लास में रहता था और रेगुलर टेस्ट सीरीज़ देता था, और 90% ज़्यादा अटेंडेंस मेंटेन, बस इतना ही। तो क्या है, मतलब ऐसा रहता है ना कि जो बच्चे मतलब काफ़ी अच्छे से लगाव से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, अदर जो एक्टिविटी है उससे दूर रहते हैं, क्या कुछ ऐसा आपने अपनाया है क्या? हाँ, तो ये जो 4.5 महीने की जर्नी थी, इसमें तो मैं सोशल मीडिया कुछ नहीं चलाता था। मतलब 4.5 साल आप पूरे 4.5 महीने। अच्छा, 4.5 महीने आप सोशल मीडिया से दूर थे, सिर्फ पढ़ाई? हाँ, सिर्फ पढ़ाई, कोई अदर एक्टिविटी नहीं, और कुछ नहीं। तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा है ये सब? घर वालों का तो पूरा सपोर्ट था कि मतलब, और घर वाले भी जैसे कुछ काम वाम बताते हैं तो कुछ नहीं बताते कि बस पढ़ना है, ऐसा। अच्छा, घर वाले काम बताना बंद कर दिए थे? हाँ, कि तुमको बस पढ़ना है? हाँ। मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। तो इंस्टीट्यूट के लिए क्या बोलोगे आप? इंस्टीट्यूट के लिए और तो संतोष राय सर के? हाँ, तो मैं बीकॉम के बाद जब आया तो मैम ने मोटिवेट किया बोध ग्रुप देने के लिए। वैसे तो मैं बोध ग्रुप का प्लान नहीं था, तो मैम ने कहा कि नहीं, दे के देखो, हो जाएगा। तो फिर और प्रवीण सर ही पूरा टाइम टेबल बना के दिए, और बाकी मेन टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
तो मैं टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से देता था, जो भी टेस्ट होता था ट्यूशन का, बस वही इंपॉर्टेंट है सबसे। बच्चे हैं उनसे भी थैंक यू। तो ये तमाम बच्चे हाय थे। माय नेम इज़ प्रेरणा दुबे। कल ही हमारा सीएमए इंटर और फाइनल का रिजल्ट आया है और मैं बोथ ग्रुप क्लियर किया है मैंने फाइनल में, और आज मैं सीएमए प्रेरणा दुबे बन चुकी हूँ। मैं इसका क्रेडिट अपने मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया और डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट को देना चाहती हूँ। 2.5 साल पहले मैं एक छोटे से जगह छाल से आई हुई हूँ, जहाँ मतलब वो एक रूरल एरिया है। आप यहाँ रह के पढ़ रहे हैं? हाँ, भिलाई में रह के मैंने पढ़ाई की है। मैं पहले बिलासपुर आई थी तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तू भिलाई चल मेरे साथ, ऐसा मतलब भिलाई में चल पढ़ाई करना करके। फिर मैं भिलाई आई और वो मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ मिली, मैं बहुत अच्छी फैकल्टी से यहाँ मिली। इनका यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला सबसे, इनका मोटिवेशन और हार्ड वर्क, ये सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ से इंस्पायर्ड हूँ। फिर केतन सर, प्रवीण सर ने मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट और गाइडेंस दिया है मुझे, जिस वजह से आज मैं सीएमए प्रेरणा दुबे बन पाई हूँ। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर राय सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। मतलब आज जो मैं खड़े होकर यहाँ पे बोल पा रही हूँ ना, मुझे स्टेज फोबिया है, तो मैं खड़े होकर बोल पा रही हूँ, वो भी इंस्टीट्यूट की वजह से, राय सर की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इंस्टीट्यूट से तमाम वो बच्चे थे जिन्होंने सीएमए इंटर और फाइनल पास किया है, रिजल्ट इनका आउट हो चुका है। और संतोष राय सर से भी हमने बात करने की कोशिश की। इन बच्चों से बात करने के बाद ये चीज़ समझ में आया कि शाह सफलता, संघर्ष और संतोष राय सर। आप देख रहे थे केपी न्यूज़। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।